दर्शकों, पिछले 5 दिनों से बद्दवाला टोल के ऊपर एक धरना चला हुआ है और साथ में एक व्यक्ति की डेड बॉडी जो है वो रखी हुई है। आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी और तमाम मीडिया के माध्यम से वो मुद्दा बिल्कुल हाईलाइट हो चुका है। वहाँ पर हज़ारों की संख्या में किसान पहुँच रहे हैं। मामला क्या था वो आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन थोड़ी जानकारी मैं भी आपको देना चाहूँगा। बडनपुर गाँव के अंदर जो पंचायती भूमि होती है, शायद वही भूमि है जिसके कारण बोली जो की जाती है वो बोली सरकार के द्वारा करवाई गई थी, पंचायत के द्वारा करवाई गई थी। लेकिन उस बोली के अंदर जिन लोगों ने बोली दी, वो बोलीदाता पहले से जो बोली दे चुके थे, जो पहले से खेती कर रहे थे, उन लोगों को रास नहीं आई होगी और वो उन लोगों ने वहाँ पर जो अपनी फसल उगाई हुई थी, उस फसल के दौरान प्रशासन जो है कब्जा छुड़वाने के लिए वहाँ पर पहुँचा था। लेकिन मामला कुछ और ही हो गया। जिस किसान की वो फसल बीजी हुई थी, उस किसान ने और उसके साथ एक और दूसरे किसान ने जो जहरीला पदार्थ है वो निगल लिया था। लेकिन अभी तक आपने सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुनी होगी। किसी भी खबर को कवर करने के लिए अगर सही मायने में देखा जाए तो दोनों पक्षों की जब तक बात सामने नहीं आती है तो तब तक उस खबर को कंप्लीट नहीं माना जाता है। अभी की अगर मैं बात करूं तो नरवाना के किसान रेस्ट हाउस के अंदर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे जो ये लोग देख रहे हैं, ये उसी गांव के लोग हैं जिस गांव का वो मामला है। लेकिन ये उनके दूसरे पक्ष के लोग हैं जो कि ये पूरा मामला बना हुआ है। इन लोगों से जानेंगे कि आखिर मामले में पूरी सच्चाई क्या है और इस मामले का इतना जो बड़ा एक तूल पकड़ना है उसका क्या कारण है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, पूरा मामला क्या है ये थोड़ा संक्षिप्त में बताने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन कम शब्दों का इस्तेमाल करके। मामला तो जी आप देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से उनसे भी पूछा और हमसे भी पूछा है। तो जो पंचायती ज़मीन है ना, वो पंचायत के पास रहनी चाहिए। हम जितने भी बैठे हैं ये हमारी यही राय है, क्योंकि आमदनी का जरिया है, आमदनी का साधन है, जिससे गाँव का विकास होता है इन पैसों से। ठीक है जी, आपने बताया कि पंचायत की ज़मीन है, पंचायत के पास ही रहनी चाहिए। ये तो आपका ये निर्णय हो गया कि पूरा जो मामला है ये जब शांत हो तब इसका निर्णय ये आना चाहिए, ये आपकी तरफ से ऐसी मांग है प्रशासन से। लेकिन जो पूरा मामला था, ये खेत जो है जितनी भी 1950 से बता रहे हैं कि इसकी बोली होती आ रही है। कभी कोई किसान ले रहा है, कभी कोई किसान ले रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है, जैसे कि उन लोगों ने बताया कि 1950 से बिजाई जो है ये लोग कर रहे थे। देखिए जी, ये जो रिकॉर्ड है ये आपने देखा भी है और मैंने बताया कि मैं 2010 से 2015 तक सरपंच रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में कभी इन्होंने बोली नहीं दी, तो बात स्पष्ट है। फिर 50 साल से कब्जा कैसे? जी बिल्कुल दर्शकों, एक ब्रेकिंग जिसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट है, एक बार दिखाना भी चाहेंगे। ये डॉक्यूमेंट इन लोगों ने जो है जुटाए हैं और इन डॉक्यूमेंट के आधार पर ये कह रहे हैं कि 15 साल तक इस व्यक्ति ने सरपंची की है और गांव में जब 5 साल जी बिल्कुल 5 साल तक इस व्यक्ति ने सरपंची की है और उसके दौरान उन व्यक्तियों ने एक बार भी बोली नहीं दी है, जो कि इस ज़मीन को ये बता रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है। अच्छा सर, अब जैसे कैजुअलिटी एक हो जाती है, देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति अभी भी हॉस्पिटल के अंदर जो है गंभीर अवस्था में बताया जा रहा है। किसी भी ज़मीन को या फिर इस प्रकार के मामले को एक जहरीला पदार्थ निकल करके इस प्रकार का जो माहौल है वो खड़ा करना कहाँ तक सही माना? ये तो देखो जी, गलत है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल बैठकर जैसे पंचायतें होती हैं, गांव में बैठकर आपस में बड़े समझौते होते हैं। जैसे हमारे 24 खेड़े हैं, खाप है, हमारी दांड खाप है, मिल बैठकर भी बातें हो सकती थी। ऐसा कदम उठाना ये तो एक बहुत गलत काम है, होना नहीं चाहिए। इसके लिए हम सॉरी फील करते हैं। वो क्या सॉरी फील क्या, हम अफसोस इस बात का कि एक हमारा जो बुजुर्ग था हमारे बीच में चला गया, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जब प्रशासन इस कब्जे को छुड़वाने के लिए आया था, जो अधिकारी था उसका रवैया आप लोगों ने भी देखा होगा और लोगों ने भी उसका रवैया देखा, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उस प्रशासन का रवैया मैंने नहीं देखा, क्योंकि अजय चौटाला साहब और जो जजपा के जो आने वाले इलेक्शन है उसके ज़रिए मैं यहाँ आया हुआ था रेस्ट हाउस में। शासन का रवैया बढ़िया था भाई साहब। ये बता देंगे इधर जी सर, जिस प्रकार से वो अधिकारी उस वीडियो में बात कर रहा है वही बातें आपने सुनी होगी, कैसा रवैया दिखा?
प्रशासन भाई साहब 3 घंटे रहे बड़ा सारी कागजी कार्रवाई चल रही है, सारी कागज दिखाए हैं उनकी और फिर उनकी कब्जा लेने की कोशिश करी है। फिर एक बुजुर्ग ने मान ले गोली खाने की मान ले कोशिश करी होती मान ले, यही बात है। जिस प्रकार से वो अधिकारी जो है बात कर रहा था, आपको वो वीडियो देखी है आप लोगों ने? देखी है। तो वही बातें अगर आपके साथ करते तो आप क्या समझते कि आपके साथ अच्छा व्यवहार करें? नहीं, कैसी बात कर रहा है प्रशासन? प्रशासन तो ठीक कर रहा था बात। उसमें एक सिक्के के साथ ही दो पहलू हैं जी। एक तरफ तो मतलब प्रशासन सबसे पहले बुजुर्ग ने गाड़ी नहीं देनी चाहिए थी, वो गाड़ी भी दी है। एक चीज़ तो यह प्रशासन को गाड़ी दी है, और उसने भी अड़क रवैया दिखाया, वो भी गलत था। प्यार से बात हो जंदी नहीं सारी है तो ठीक हो जंदा, ये था मतलब गुस्सा बुजुर्ग ने भी कराया है और गुस्सा तो फिर अफसर ने भी कराया है। तो अभी जो इंदर सिंह है उसका परिवार जो है इस ज़मीन को कितने दिनों से बीज रहा था? इंदर सिंह का परिवार ने तो कदे बोइए को नहीं हुआ, बस 5-4 साल उसका जो बलवान है उसने बोई है वह ज़मीन 4 साल 2000 ठेका पे लेकर बोली छुटवाई है। कहते हैं ये कागज़ रहे 2016, 17, 17, 18, 19, 19-20 और 20-21 का जो सेशन था लीज पे साथी बलराज ने ली है वह, और उनसे पहले भी बलराज ने ली थी 4 साल है। कोई भी छुटवा लो बोली वह छुटा कर दिया सन 1974 से। तो आपका कहना ये है कि अभी तक उसके नाम तो बोली छुटी ही नहीं है? इंदर सिंह का नाम कभी नहीं छुटी। तो उसने फिर ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या वो उस ज़मीन को अभी बीज नहीं रहा था? वो कब्जा में उनके साथ था, इन्वॉल्व है कब्जा में, वो बलवान सिंह के साथ उन्हीं के परिवार से है, उनका वो कब्जा करने की कार्रवाई थी उनकी। अच्छा, कुछ ऐसी बातें जैसे बताई जा रही थी कि 17 साल 15 साल किसी व्यक्ति ने जो वो ज़मीन है बीजी है। ठीक है वो यही जी जी सर, बिल्कुल। 16 साल लगातार मार की पर्ची रही 5 सरपंचा की योजना में बोली जी 5 साल की योजना होती है सरपंच की मार है, साल जमीन जाती है जी 1 साल के लिए पट्टा पे। तो मेरे से पहले और बुजुर्ग भी बोले थे 50 बंदियों ने बोली जी यह जमीन गाँव में नहीं भाई मन्ने बोई है। जो मेरी सौदी में सबसे ज़्यादा मैंने ज़मीन बोझ चुका हूँ जी यहाँ में। पिछली साल 5.5 लाख रुपए में मेरे पे है ज़मीन है। हाँ रिकॉर्ड देख सकते हो, गांव में पूछ सको जाकर सताई है। माल की पर्ची 2007 लाख की तुम्हारे पास है। पंचायत रिकॉर्ड देख, हाँ पंचायत का रिकॉर्ड देख लो, माल गलत नहीं देगी सरकार कभी भी। जो ज़मीन बोगा जो माल की पर्ची आएगी जी, माल भरना भी पड़ता जी हमने पानी का, ठीक है नहीं जी। गलत तो कोई सरकार दे नहीं सकती किसी का नाम है, जो हमें सबूत ले रहे। हाँ सबसे ज़्यादा मैंने बोई है ज़मीन मेरी सौदी में, इससे पहले और बुढ़िया ने भी बोई है जी। न्यू नहीं है भाई एक के पार्टी का रहा इस पर कब्जा, जो ज़्यादा रुपये लांदा रहा उसे पे 1 साल के लिए जाती जी पट्टा पे। सारी ज़मीन हमारी नहीं जाती है। हमारे 872 बीघे ज़मीन है गांव में, जिसमें तो गांव की ज़मीन भी उसमें पंचायत की भी है, और 24,000 बीघे हमारे गांव की अलग जी, जो गांव की बीजंद की है 6,000 बीघे हमारी नहर में जहरी है जी ज़मीन, ये अलग है। 872 बीघे ज़मीन में है या पंचायत की ज़मीन भी। 872 बीघे पर पंचायत का मालिकाना हक है, और गांव बस रहा 24,000 बीघे मतलब 6,000 बीघे कटकन है, उस पर गांव के लोगों का मालिकाना हक है। टोटल 24,000 बीघे, टोटल 24,000 बीघे, 872 बीघे अलग ज़मीन है। 872 बीघे पे पंचायत का मालिकाना हक है, और इसी पे ये रोड़ा है सारा। जी 872 बडनपुर गांव के मौजूदा जो सरपंच है वो हमारे साथ मौजूद है। हालांकि इससे पहले हमने ग्रामीणों से भी बात की है, पूर्व सरपंच जो है उनसे भी बातचीत की है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिखाए हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जो कि सरपंच साहब से ही करना उचित है। सरपंच साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इस गाँव की जो पंचायती भूमि है वो कितने एकड़ है? सर हमारे कार्यकाल में लगभग 56 एकड़ पंचायत की ज़मीन थी, और जो ये टंक था 10 किला टंक है। लगातार हमारे कार्यकाल में 5 साल इसकी बोली हुई है, और उससे पहले भी लगातार इसकी बोली होने ध्यान नहीं रही। पंचायत की ज़मीन है, पंचायत का कम रहनी चाहिए। ठीक है, हर किसी के मुंह से यही जो शब्द है वो निकल के आ रहा है कि ज़मीन पंचायत की है और पंचायत के हक में रहनी चाहिए। आपको इस प्रकार का कोई अंदेशा तो नहीं, किसी प्रकार का कोई शक तो नहीं कि जो अभी इंदर सिंह के साथ में जो लोग बैठे हैं वो इस बात को लेकर के बैठे हैं कि ये ज़मीन इंदर सिंह की है? देखिए सर, वो तो लोगों की मनसा अलग अलग है जी। ठीक है, जो हमारे साथ आए हुए हैं बुजुर्ग है, गांव के लोग हैं, सभी का यही है जी कि भाई पंचायत की ज़मीन है, पंचायत का कमा रहनी चाहिए। अच्छा, इंदर सिंह कितने दिनों से इस ज़मीन की बोली जो है वो दी जा रही? इंदर सिंह ने तो जी कदे दी ही नहीं जी, कभी नहीं दी। नहीं जी, इंदर सिंह ने नहीं दी कदे भी। तो फिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या वो किसी दूसरे के खेत में गया? वो
नहीं सर, जो उनका परिवार वाले है जी वो ले गए थे जी पहला पट्टा पे। इस मामले इतना कदम उठाने के, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन प्रशासन करे। और तो इस मामला में तो सर प्रशासन बता सकता है जी। नहीं, कहीं इसमें भी तो कोई गोलमाल तो नहीं है कि आप कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं और वो ये बात हम क्या बताना, प्रशासन बताओ। केस चल रहा था जी, सरपंच के बयान हो रहे हैं, वो आज सरपंच साहब पे पूछो बयान कुकर हो रहे हैं, के बयान हो रहे हैं वो इस पे पूछो। जी बिल्कुल, मैं भी वही बात पूछना चाह रहा हूँ। इस बात में सच्चाई जो है आखिर वो क्या है? क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है, बोलना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ हिंट दिए जाते हैं, उसके आधार पर भी समझ लिया जाता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जिनका बोलना भी ज़रूरी होता है। जो फसल बीजी हुई थी ना जी बलवानों ने, उनका परिवार है जी, परिवार उसका क्या लगा था इंदर, उसका बलवान का भाई ये लगा था जिसका चाचे तवा में जी वो सगे, वो शीर में ही उसने ज़मीन ने बिजंत कर रहे थे जी, शीर साजा में वो बिजंत कर रहे थे जी उस ज़मीन को जी। हाँ जी, इसलिए उसी के परिवार के किसी व्यक्ति से हाँ जी इन्वॉल्व था जी, वो चाचा तवा में है जी वो परिवार में सगे। तो अभी अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, गांव का ही वो व्यक्ति है, उसको लेकर के आपके जो पूरे गांव के लोग हैं, हालांकि आप गांव के मौजूदा सरपंच हो, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हो उसको? देखिए सर, जो गांव का हमारा बुजुर्ग है जिनकी मौत हो गई, उसके लिए जी हम अफसोस प्रकट करते हैं। उन्होंने ऐसा कदम उठाया, बिल्कुल गलत उठाया जी, उन्हें ऐसा कदम उठाना नहीं चाहिए था। बैठ के अपना भाईचारा इकट्ठा करके प्रशासन से मिलके ही उस बात का समाधान निकल जाता जी, कुछ न कुछ। बातचीत की अगर बात करें तो प्रशासन के साथ भी बातचीत हुई है उनकी 1-2 दफ़ा, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई है। क्या उस दौरान आपको भी बुलाया गया था? नहीं सर, मेरे को नहीं बुलाया गया था जी। इस पक्ष को बुलाया गया? मेरा कार्यकाल सर 23 फरवरी 2021 को चलाया गया था जी। जी हाँ जी, हमारे को नहीं बुलाया गया था सर, ना इस पक्ष को बुलाया गया था। एज ए ग्रामीण पहुँचे हो? नहीं जी। तो जितनी भी बातें हुई है, क्या उन बातों में एक बार भी आप लोगों को नहीं बुलाया गया? नहीं सर, मेरे को नहीं बुलाया गया जी। तो बाहर के जो लोग आते हैं, जैसे किसान नेताओं की बात करें, गुरनाम सिंह चढ़ूनी आता है, और भी कई लोग आते हैं, किसान नेता काफ़ी आते हैं, उनको बुला लिया जाता है, ग्रामीण जो है उनको नहीं बुलाया जाता, ये क्या कारण है? ये सर, ये तो सर वही बता सकते सर जो टूल पर बैठे हैं जी, या किसान नेता बता सकते तो सर। इस पक्ष के साथ एक दफ़ा भी आपकी बैठक नहीं हुई है क्या? नहीं जी, हमारी नहीं हुई। हमारी नहीं हुई जी, नहीं जी। उसका एक कारण है जी, ये इतने आदमी और जगह मैं झूठ कुकर बोला, वह उनका 70 साल तक कब्जा है। हम ये सच, ये झूठ नहीं बोल सकते। हम बुलाओगे तो इस या झूठ बोलने खातर हम फिर भी जाओ 70 साल तक कब्जा है। हम तो सच्चाई को है लो, कड़ियाँ को है लो, हमें कोई एतराज नहीं। सरकार उनको चाहे कुछ दे दे, हम ना कोई आपत्ति नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। उनको नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, उनके परिवार की जो क्षति हुई हो भरपाई हो जाए, हम उनकी दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते जी। तो सर, अभी जैसे आपने कहा कि झूठ नहीं बोल सकते, थोड़ी देर पहले एक पत्रकार साथी और बातचीत कर रहा था, उस दौरान आप लोगों ने ही कहा था कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारी बातों को सुन नहीं पाया था। आपने कहा कि हमारी मीटिंग नहीं हुई उनके साथ। एसपी साहब ने ये मामला है, मैं बताऊंगा। एसपी साहब ने दोनों पार्टियों को बुला लिया था। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो ये बाहर से लीडर आए उनको बुला लिया, हमने बुला लिया। 11 सदस्यीय कमेटी भी बुला ली। वो 11 सदस्यीय कमेटी में जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे वो उठ कर भाग गया, सुनने नहीं पाया, कुछ न कुछ गड़बड़ है उसमें। वो झूठा और फरेबी इंसान है, लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते। वो बड़का भाषण देगा, गांव में 2 फाड़ बना दिए, इसे लोगों का काम है ये 2 फाड़ बनाना। ये ये तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आए हुए थे और हम पहले ही से बैठे हुए थे एसपी साहब के पास। तो एसपी साहब ने दोनों पक्षों की बात करवानी चाहिए आमने सामने, कि दोनों पक्षों की आमने सामने बात आए तभी हल होगा कि में जी। तो हल उसकी तरह निकलवाने के लिए हमारे से एसपी साहब ने कहा कि कुछ सवाल रखो आप। तो हमने उसकी तरह ये सवाल रखना चाहा, तो वो हमारी सच्चाई को सुन नहीं पाए कि एक ज़मीन गांव की है, पंचायत की ज़मीन है, ये उसकी तरह पंचायत में रहनी चाहिए, ना कि हम जितने भी गांव से आए हुए आदमी हैं उनमें से कोई भी झूठ नहीं बोल रही कि ये ज़मीन पंचायत की नहीं है, पंचायत की ज़मीन है। ये बात गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी सुन नहीं पाए हमारी, वो तो बीच में से भाग गए। सच्चाई बोलेंगे हम तो हमारी सच्चाई बोलेंगे उसकी तरह वो, लेकिन वो तो एक पक्ष की सुन के आ रहा है।
रुक में से जी एक पक्ष और दिया मैं, ये सरपंच साहब हमारा मौका का जी आगे चार्ज यही संभलवा होगा, दूसरा सरपंच को इलेक्शन नहीं हो रहा अभी लगे। इसकी घरवाली ने दे रखी थी भाई, हम नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल भी, भाई उसके पक्ष में दे रखी है, भाई जमीन का कब्जा उनका है। ये सरपंच साहब से पूछो भाई दबाव में दी है किसी आप दी है, ये मौका सरपंच से जी। जी सर। हाँ इससे पूछो, मैं बताऊँगा इसमें क्या लग रही है। देखिए एक बात और निकल करके सामने आई है कि सरपंच साहब की घरवाली जो है उन्होंने जो बयान दिए हैं वो उनके पक्ष में दे रखे हैं। सर बताइए, वो जो बयान दिए गए हैं हाँ जी। क्या किसी दबाव में दिए गए हैं या अपनी सहमति जिसे आप देखो सर, मेरी बात सुनो, उसमें किसी का कोई दबाव नहीं था जी, लेकिन ये वकीलाना ही खुद ही रेफर करवायो है सर जी। हाँ जी, उसके वकीलाना ही कुछ रेफर करवायो है सिस्टम जी। मैंने पंचायत मेंबर के बयान कराए थे जी, जो बयान कराए थे उनमें हमने कुछ सच्चाई मिली नहीं जी, उसमें कुछ और रेफर है जी। तो अभी आप यहाँ इन लोगों के साथ बैठे हैं, आपकी मिसिज उनके पक्ष में बयान दे रही, ये आखिर मामला क्या है? नहीं जी नहीं, ये वकील ने ही कुछ अटपट करे है जो उन्हें दी जी। हमारा उसी डेट में एफिडेविट भी जारी है जी, हमारा एफिडेविट पढ़ के देखो जो पंचायत का पक्ष में जी बिल्कुल सारा उसी डेट में जो 18 तारीख 9 महीना 2011 तारीख 9 महीना 2018 में बयान हो रही है, उसी डेट में हमारा एफिडेविट भी जारी है जी। आप एफिडेविट भी देखो सर, यानी बिल्कुल बयान पंचायत जो का है पक्ष वो में। बदलने का एफिडेविट दिया है? नहीं, उसी डेट में जी, ये सिर्फ वकील लाइन ने कुछ अटपट कराया है जी। तो उस एफिडेविट में आपने कुछ ऐसा लिखा है क्या कि ये जो बयान दिए गए हैं ये हमारे बयान नहीं है, दबाव में बयान है, या फिर वकीलों के द्वारा ऐसे वो बयान जो भी है? लेते हैं सर, एफिडेविट भी लेते हैं जो उसी डेट में। अच्छा, एफिडेविट ने बिल्कुल सारा पंचायत के पक्ष में दे रही है सर जी। दर्शकों एक बड़ा मामला जो है ये बन चुका है, लेकिन जिस प्रकार से अभी तक की बात करें तो सिर्फ दर्शकों के सामने एक ही पक्ष सामने आ रहा था, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कि जब तक दोनों पक्ष सामने ना आए लोगों को सच्चाई का जो है पता नहीं चल पाता कि आखिर सच्चाई क्या होती है। इस सच्चाई को सामने लाने के लिए हमने इस बात को गंभीरता से थोड़ा लिया है और इस पक्ष से जानकारी जो है वो जुटाई है। इनकी जानकारी थी जो वो आपको कैसी लगी, लेकिन जिस प्रकार से एक दो सवाल हमारे ऐसे थे उन सवालों का जवाब देने में ये ग्रामीण हिचकिचाए ज़रूर है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप लोगों के सामने है। दर्शकों इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।